नमस्कार, एमएचएन प्राइम आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में तबाही मचा रखी है। अब देश में कोरोना की चौथी लहर ने दस्तक दे दी है। ये माना जा रहा है कि कोरोना का नया वेरिएंट सामने आया है, जिससे मामले अब तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या है ये कोरोना का नया वेरिएंट, क्या है इसके लक्षण और आयुर्वेद के जरिए कैसे हम कोरोना को मात दे सकते हैं, कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखकर कोरोना को भगा सकते हैं, इसी विषय पर बात करेंगे जाने माने आयुर्वेद डॉक्टर हिमांशु वर्मा से। हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम करते हैं उनका। आज हम बात करने जा रहे हैं कोविड की, क्योंकि अब मामले लगातार बढ़ रहे हैं। फोर्थ वेव जो है शुरू हो चुकी है और इसी को लेकर हमारे साथ आज आयुर्वेदिक डॉक्टर जुड़ गए हैं, डॉक्टर हिमांशु वर्मा। डॉक्टर हिमांशु, बहुत बहुत स्वागत है एमएचएन प्राइम पर। नमस्कार सभी दर्शकों का। डॉक्टर हिमांशु, क्योंकि अब कोरोना की फोर्थ वेव शुरू हो चुकी है, मामले जो हैं बढ़ रहे हैं, आपसे सबसे पहला सवाल तो हम यही पूछना चाहेंगे कि लोगों को फिलहाल अब करना क्या चाहिए? देखिए, जैसा आप जानते हैं कोविड अब आगाज हो चुका है उसका आने का, तो सबसे पहले ज़रूरी तो मास्क है और सैनिटाइज़र है। जिन लोगों ने भी वैक्सीन लगा रखे हैं वो ये ना सोचे कि कोविड उनको नहीं हो सकता या दोबारा नहीं हो सकता, क्योंकि वायरस जो है म्यूटेशन कर रहा है, तो नए नए वेरिएंट्स के साथ आ रहा है। तो बिल्कुल भी ये ना सोचें कि वैक्सीन लग गया है तो बिल्कुल केयर फ्री घूम रहे हैं। आप अपने हिसाब से अपना मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र तो कैरी करिए, घर में जब भी आइए हैंड वॉश कीजिए और साफ सफाई से रहने की कोशिश कीजिए। आयुर्वेद में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अपने खान पान को किस तरह से ठीक करना चाहिए? सबसे पहले जान लीजिए कि आयुर्वेद के अंदर दवाइयों से ज़्यादा डोसेज का इसमें बहुत ज़्यादा रोल रहेगा। डोसेज की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स अपने हिसाब से दवाइयों को लेते हैं, जैसे कि लौंग है, दालचीनी है, सौंठ है, तुलसी है। इसका एक आयुष क्वाथ आता है, आपने सबने सुना होगा, पर लोग जब लेते हैं उसको तो दिन में 3 बार 2 बार ले लेते हैं अपने रैंडमली। फिर उसके बाद उनको एसिडिटी वगैरह होना स्टार्ट हो जाता है, फिर वो कंप्लेन करते हैं कि ये हो रहा है। तो मैं आपको एक प्रॉपर आयुष का जो गाइडलाइन है वो आपको मैं समझा देता हूँ, ताकि आपको इससे कोई भी दिक्कत ना आए उसे लेने में, ना उसके साइड इफेक्ट देखें, ताकि आपको किसी और पैथी की तरफ मूव ना करना पड़े। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक लिमिट डोज में आप हर चीज़ को लें और ये ना सोचें कि आप पूरे दिन भर इसमें कैसे निकालेंगे इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। लिमिटेड टाइम है हर चीज़ का, हर चीज़ की एक प्रॉपर गाइडलाइन आयुष के द्वारा दी गई है, जिससे आपको बहुत आसानी रहेगी। सबसे पहले जान लीजिए कि आपको जो है वो गार्गल कैसे करना है। गार्गल करने के लिए आपको एक गर्म पानी का ग्लास लेना है, उसमें पिंच ऑफ हल्दी और या टर्मरिक या फिर उसमें आप नमक डाल लीजिए, या फिर आप त्रिफला के पानी को उबाल सकते हैं। हरड़, भेड़ा, आंवला, 3 चीज़ों को समान मात्रा में लेकर के इसको उबाल करके इसको अपने टेस्ट बड के अनुसार जो भी है आपका उसमें गर्म देख लिया अपने हिसाब से, और उसको फिर उसे गार्गल कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, आप अपने मुंह में सुबह जब मॉर्निंग में उठते हैं ब्रश करने के बाद में ऑयल धारण करना स्टार्ट कीजिए। कोकोनट ऑयल है उसको आप मुंह में लीजिए, 10 से 5 मिनट आप मुंह में रखिए और उसको बाहर फेंक दीजिए। ये सब क्यों करना है, इसमें भी एक रीज़न ये है कि वायरस की एंट्री को अंदर जाने से बंद करना है। जो आप मास्क भी पहन रहे हैं वो वायरस की एंट्री को अंदर जाने से बंद कर रहा है। जो आप सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं वो उसको रिमूव करने के लिए, ताकि बॉडी के अंदर ट्रैवल करके वो लंग्स तक ना पहुंच पाए, ताकि आपको जो डिफिकल्टीज हैं कोविड के अंदर देखने को मिली हैं वो ना देखने को मिले। जी, यानी कि डॉक्टर हमें अपने गले का विशेष तौर पे ध्यान रखना है, नाक का ध्यान रखना है अंदर हमें, क्योंकि अब जो समस्या देखने को मिल रही है वो ये कि लोगों को फीवर ज़्यादा हो रहा है, गला खराब ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से फीवर है और तभी पता चल रहा है कि आपको कोविड है। देखिए, फीवर तो आपको हर मौसम में रहता ही है जब भी वेदर चेंज होता है, बट इसमें आप कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स देख लीजिए। आपको फीवर है, कफ है, आपको जो है टेस्ट में नहीं आ रहा है, आपको स्मेल नहीं आ रही है, तो आप अपने डायग्नोस्टिक टेस्ट करा लीजिए। कंफर्मेटरी होने के बाद अपने आप को आइसोलेशन में लेके जाइए, घर वालों को थोड़ा दूर कर दीजिए, खाना जो है डिस्पोजेबल में स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको जो है कोविड आपको अगर सफ़र कर चुका है, आपको हो चुका है, तो आपको घर वालों को ना फैले, आपके करीबियों को ना फैले, इसलिए आप जो है उसका ध्यान रखिए। ठीक है डॉक्टर, क्योंकि पहले जब कोविड के दौर से हम लोग दौर में थे तब देखा जा रहा था कि लोग क्योंकि काढ़े का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए, किस समय लेना चाहिए। तो सही समय क्या है डॉक्टर? अगर हम काढ़ा ले रहे हैं घर की चीज़ों, सबसे पहले तो इंग्रेडिएंट्स उसमें क्या क्या होने चाहिए और क्या समय होना चाहिए उसको लेने का, और कितनी बार हमें लेना चाहिए? अगर आप इम्यूनिटी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, अगर आप इम्यूनिटी को रेज करने की बात कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये कोई ऐप लोड करने का तरीका नहीं कि आपने एक ऐप लोड किया और तुरंत ही इम्यूनिटी बिल्डअप हो जाएगी। आपको पूरे साल भर एफर्ट लगाना पड़ेगा।
जो गवर्नमेंट ने, जो हेल्थ साइंस ने, जिन्होंने रिसर्च किया है, पेशेंट्स के ऊपर मेडिकेशन दिया हुआ है, उस हिसाब से चलेंगे। आयुष क्वाथ को आपको 1 से 3 ग्राम के बीच में गर्म पानी में उबाल के ठंडा करके सुबह खाली पेट लेना है। और एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि जब आपको फीवर हो गया है कोविड का, तो इसे दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं, वरना आपको इसको रेगुलरली 1 बार लेना है सुबह मॉर्निंग में। और इसके अलावा आप अगर प्रोटोकॉल्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि आयुष मंत्रालय के द्वारा है, तो आप इसमें 500 मिलीग्राम अश्वगंधा, 500 मिलीग्राम गुडुचि, ये कई नाम से मिलती है आपको, आपने देखा होगा, साइंटिफिक नेम तो इसका टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया है। बट अगर आप टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, पर अगर आप देखेंगे इसको लेने में 500 mg आपको सफिशिएंट रहेगा। कोई भी चीज़ आप जरूरत से ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि बॉडी में हीट डेवलप कर देगा। हीट डेवलप होने के बाद आपको उसके साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे बॉडी के अंदर। फिर आप परेशान होंगे कि हमने मेडिकेशन लिया था, इससे हमें पेट में दिक्कत हुई है, बॉडी में हीट हो रही है। तो जो प्रॉपर है वो यही है। अगर आपको च्यवनप्राश भी लेना है इस मौसम में, तो आप 10 ग्राम च्यवनप्राश निवाए दूध से आप ले सकते हैं सुबह एक टाइम। यानी कि च्यवनप्राश भी हमें मदद करेगा इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की? हाँ जी बिल्कुल, च्यवनप्राश तो विशेष इम्यूनिटी के लिए ही है, पर आप इसको रेगुलरली लेंगे, धीरे धीरे लेंगे, तब आपकी इम्यूनिटी डेवलप होगी। ऐसा नहीं है आप जब हो गया है आपको उस समय ही आप लोग सब स्टार्ट करते हैं कि भाई ये है कि दिन में 3-3, 4-4 बार खा लेते हैं, फिर उसके बाद जो है कोविड तो ठीक हो जाता है पर दूसरी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो आप विशेष तौर पे एक बात का ध्यान रखिए कि आपको जो भी चीज़ लेनी है वो अपने इम्यूनिटी को धीरे धीरे बिल्डअप करनी है। तो आपने जैसे सुबह आपने क्वाथ ले लिया, तो रात में आप एक टाइम च्यवनप्राश ले लीजिए 10 ग्राम। ठीक है, दूध के साथ? दूध के साथ। ठीक है डॉक्टर, आपसे ये भी जानेंगे क्योंकि पिछले दौर में हमने देखा था कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे, उनको नहीं पता था कि हमें खाने में भी क्या चीज़ें लेनी चाहिए, हमें घर में बनाएं लेकिन किस तरह से बनाएं, मसालों का किस तरह से प्रयोग करें। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आपने बताया कि आयुष का काढ़ा मिलता है, आप वो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर हम घर के मसालों की बात करें तो हम किस तरह से घर की ही चीज़ों से काढ़ा जो है बना सकते हैं? देखिए, घर में उपयोग होने वाली ही चीजें हैं। ठीक है। आपकी लौंग है, शुंठी है, दालचीनी है, तुलसी है। इसको आपको ड्राई करना है, समान मात्रा में मिला करके आपको अपने डब्बे में रख लेना है। ध्यान रखिएगा एयर टाइट हो, मॉइस्चर ना लगे। इससे आपका जो है आयुष क्वाथ बन के रेडी हो गया है। अब बहुत लोग ये बार बार कह ही रहे थे कि क्या कहते हैं हमने लिया, इससे फायदा दिखा या नहीं दिखा, पर इस पर क्लिनिकल रिसर्च है कि आप जब इसको लेते हैं तो इससे जो वायरस की डिजीज़ है वो कम होने के चांसेस होते हैं और इसमें इम्यूनिटी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और जिन लोगों को कोविड नहीं है, क्या वो लोग भी डेली ले सकते हैं डॉक्टर? वही मैं आपको बता रहा था कि जो आधा कप है दिन में एक बार जो है वो डेली लेने के लिए है। जब आपको डिजीज कोविड हो गई है, फीवर रहने लग गया है, तो आप उसमें जो है 2 से 3 बार ले सकते हैं इसको। क्योंकि जो अब इसमें आपको ये भी क्या बता देते हैं, गिलोय की जो हर्ब्स है यानी जो गुडुचि है, वो आपको लेनी कैसे है। अगर आप वो लेते हैं 500 मिलीग्राम सुबह सुबह ले लेते हैं, पर अगर आपको फीवर हो गया तो आप उसको दिन में 3 बार भी ले सकते हैं, क्योंकि उसकी एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है। गुडुचि के बहुत सारे सेवरल यूजेस हैं, जो आप लेना चाहें ले सकते हैं। वो शमशमन बटी के नाम से भी आती है। बहुत तरह के अलग अलग वायरस अब हो गए डॉक्टर, ओमिक्रॉन भी बहुत चला, कोविड है, और भी कई वेरिएंट्स जो हैं कोविड के सामने आ रहे हैं। तो किस तरह से हमें अपना ध्यान रखना चाहिए इन सारे वेरिएंट से हमारी बॉडी जो है वो लड़ सके? बहुत ही आसान तरीका है इसके लिए। आपको पूरे दिन भर इस बारे में ना सोचें। नॉर्मली सुबह उठें, आप गार्गिल करें, गार्गिल के बाद आप ऑयल पुलिंग थेरेपी करें, यानी जैसे आपको बताया था कोकोनट ऑयल को धारण करके बाहर फेंक दीजिए 10 मिनट के लिए। उसके बाद आपको अपना एक्सरसाइज करनी है, प्राणायाम पे ज़्यादा ध्यान देना है। आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत अच्छा काम करता है, ब्रह्मी प्राणायाम बहुत अच्छा काम करता है। ये आपको प्राणायाम करने पड़ेंगे, 5-5 मिनट के लिए प्राणायाम करने हैं, 30-30 राउंड रिपीटेशन रखना है इसमें। ऐसा नहीं आप पूरा दिन भर इसी में निकाल दें। पर्टिकुलर हर चीज़ होनी चाहिए जिससे आपको बेनिफिट रहे और आप अपने डेली रूटीन के काम करने के बाद जो अपने शेड्यूल्स हैं उसमें वापस आ पाएँ। ऐसा ना हो कि आप पूरे दिन भर वही चीज़ सोच रहे हैं, इसको हेक्टिक लेके चल रहे हैं। आपको इम्यूनिटी बिल्डअप करनी है, वो धीरे धीरे ही बिल्डअप होने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आप नहीं है कि आपने लिया और एकदम से बिल्डअप हो गई। और जो लोग डॉक्टर जिनको कोविड हो चुका होता है उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। कई लोगों की शिकायत होती है उनका वेट डाउन हो जाता है, उनकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती, इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बहुत वीक पड़ जाता है। क्या करना चाहिए डॉक्टर कोविड के बाद? पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट में रसायन चूर्ण है जो आपका गुडुचि और आंवला का समान मात्रा में मिला के
आपको 1 से 3 ग्राम, याद रखिए 1 से 3 ग्राम शहद में मिला करके सुबह शाम लेना है आपको। ये रसायन चूर्ण बहुत अच्छा काम करता है। क्या ये कोई भी हाँ, ये ले पोस्ट सकता कोविड है? में, हाँ जी, पोस्ट कोविड के बाद जो थेरेपी चलती है वो यही चलती है कि आपको जो है दोनों समान मात्रा में लेकर के शहद में मिला करके आपको लेना है 1 से 3 ग्राम के बीच में। दूसरी बात, च्यवनप्राश बहुत अच्छा है। कई लोगों का सांस फूलना बंद नहीं होता तो वासा अवले का प्रयोग कर सकते हैं। कई लोगों का जो है बलगम वगैरह भी रहता है या थोड़ा सा भी चलते हैं तो उनको जो है सांस फूलना ज़्यादा बढ़ जाता है तो कनकासव आता है। कनकासव आपका 20 ml जो है वो पानी मिला के 20 ml सुबह शाम ले सकते हैं। ठीक है। और डॉक्टर, क्योंकि देखा जाता है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो डायबिटिक होते हैं, जिनको और भी दिल की बीमारियां होती हैं, कई तरह की बीमारियां उनकी होती हैं, लेकिन फिर भी वो कोविड से लड़ते हैं, लेकिन बाद में उनको किस तरह से ध्यान रखना चाहिए अपना? अपने कंसल्टेंट को पास में उनकी गाइडलाइन पूरी प्रॉपर तरीके से फॉलो करें ताकि जो भी मेडिकेशन चले उनका उस दौरान अपनी शुगर को बैलेंस रखें सबसे पहले तो, क्योंकि अगर शुगर बैलेंस रहेगी तो इन्फेक्शन में रिकवरी रेट ज़्यादा रहेगा आपका। अगर आप बीपी की बात करें तो बीपी में भी आपको नॉर्मल रखने की अपने जो मेडिकेशन है उसे नॉर्मल रखिए। सर्वगंधा वैसे आयुर्वेद में एक ड्रग आता है जो बीपी को कंट्रोल रखने में हेल्प करता है, पर लेकिन इन सब से अगर आपकी जो रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। मान लीजिए अगर आप शुगर को मेंटेन रखेंगे तो रिकवरी रेट तुरंत हो जाएगा, वरना आपको फिर उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे बीच में देखना गया था ब्लैक फंगस आ गया था, फिर फंगस इन्फेक्शन ज़्यादा होने लग गए थे, तो ये सब उनको ज़्यादा हो जाता है जो डायबिटीज़ पेशेंट्स हैं। पर डायबिटीज़ को कंट्रोल रखने के लिए पूरा प्रॉपर जो भी मतलब जैसे मान लीजिए अब कोविड आने वाला है तो बिल्कुल ही शुगर को कंट्रोल रखिए। मीठे से बना सामान जो भी है, आपके आलू हैं, चावल हैं, इन सब का सेवन ना कीजिए। तेज़ नमक मत खाइए चाट में डाल के या वैसे ही सब्जी के ऊपर, जिससे आपका बीपी ना बढ़े। नॉर्मल डाइट फॉलो रखिए, शेड्यूल एकदम सिंपल रखिए ताकि आपको जो है ये बीमारियां इफेक्ट ना कर पाए। क्योंकि अब बच्चे हैं और स्कूल भी स्टार्ट हो गए हैं डॉक्टर, तो किस तरह से हम अपने बच्चों का ख्याल रख सकते हैं? जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनकी टिफ़िन में हम क्या क्या ऐसी चीज़ें दे सकते हैं जिससे उनकी इम्यूनिटी जो पावर है वो बढ़े, ग्रोथ भी उनकी बढ़े और वो कोविड से दूर रह पाएँ? किन किन चीज़ों का ध्यान बच्चों को रखना है? फास्ट फूड वगैरह तो आप बिल्कुल ही अवॉइड कर दीजिए इसमें। ठीक है। बिल्कुल ही फास्ट फूड नहीं लेना, फ्राइड फूड नहीं लेना। पहले नहीं लेने वाले के बारे में बताए थे, दही, केला, चावल जो मतलब आपके रात में बने हो सुबह नहीं खिलाने, फ्रेश खिलाने। दही जो फ्रिज में रखा हुआ वो डायरेक्ट नहीं खिलाना, जिससे बच्चों को कफ वगैरह जल्दी होगा और जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है। बाकी आप उनकी हेल्थ के लिए जो च्यवनप्राश है वो बेस्ट है। जो लंच में अगर आप देना चाहेंगे, एक टाइम पे कोई भी फ्रूट दीजिए जिससे एंटीऑक्सीडेंट विटामिन पूरे मिले उनकी डाइट में, ताकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। गोल्डन मिल्क का यूज़ बहुत अच्छा रहता है आपका। उनका बच्चों को आदत होती है फ्लेवर मिक्स लेने की, तो उसमें पिंच ऑफ हल्दी अच्छा रहता है। आप एक पिंच ऑफ हल्दी डाल दें, उनको मिक्स कर दें और उसको दे दें, तो वही बहुत ही अच्छा इफेक्ट देगा धीरे धीरे इम्यूनिटी बिल्डअप करने में। उनको योगा एक्सरसाइज प्रैक्टिस ज़रूर कराएं क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होता है। किसी के लिए भी आप मान लीजिए कि आपको हर एक को करना चाहिए, पर बच्चों में विशेष कराइए क्योंकि बच्चे जल्दी इफेक्टेड हो जाते हैं क्योंकि इम्यूनिटी लो डाउन होता है, इसलिए। ठीक है। क्योंकि इस मौसम में कहते हैं कि बुजुर्ग भी बहुत वीक हो जाते हैं डॉक्टर, बुजुर्गों को किस तरह से अपना ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि एक तो मौसम ऐसा है, इस मौसम में हम सभी बहुत या तो आलसी भी हो जाते हैं और हमें नींद ज़्यादा आती है, खाते भी हम ज़्यादा हैं। किन चीज़ों का ध्यान बुजुर्गों को रखना चाहिए? बुजुर्गों को विशेष तौर पे इस मौसम के अंदर जो आपका मैंने जैसे बताया, ठंडी दही है आपका, नॉर्मली जो बंदा ले लेता है, छाछ वगैरह ठंडी ले लेते हैं जिससे गला तुरंत ही ख़राब होता है और फिर वायरस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं बॉडी में होने के। इससे बचने के लिए उनको विशेष तौर पे अपने घर में रहिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजेशन फॉलो कीजिए। खाने पीने में जो डेली रूटीन की आइटम है उसमें आप अपना फ्रूट्स को ऐड कीजिए। बनाना है, आपका पपीता है, इस मौसम के अंदर बिल्कुल सही रहता है। वाटरमेलन आया हुआ है, आपका मस्कमेलन आया हुआ है, आप इन सबको खाइए जिससे आपकी बॉडी के अंदर बैलेंस, वाटर का बैलेंस बना रहे। दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उनको भी गोल्डन मिल्क जो है बहुत ही फ़ायदा करेगा। पिंच ऑफ हल्दी डाल के हल्दी का दूध का सेवन करें। पर आप एक बात ध्यान रखिए, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो एक लिमिट डोज से बता रहा हूँ ताकि आपकी जो परेशानी है वो ना आए और कोई नई परेशानी ना ले लें। आप विशेष ध्यान रखिए एक डोजेस का कि इतना ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आप इससे ज़्यादा लेते हैं तो फिर आपको थोड़े साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। वो कंट्रोलेबल होता है बट लेकिन शुरू में थोड़ा इरिटेशन हो जाता है।
सुबह उठ के जो शेड्यूल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय के रात के। वैसे आपको मैं बता दूं, कुछ योगा प्रैक्टिस भी जो लोग करते हैं, जो अपने ट्रेनर्स को फॉलो करते हैं, वो लोग आपको नाक में डालने के लिए, आपको देखा होगा षडबिंदु तेल इस समय पे उभर के आया था कि भी षडबिंदु तेल डालना चाहिए। तो षडबिंदु रात में भी डाल सकते हैं आप। षडबिंदु तेल 2 बूंद नाक में डाल दीजिए, एक नॉस्ट्रिल में 2 बूंद डाल दीजिए और उसके बाद दूसरी नॉस्ट्रिल में 2 बूंद डाल दीजिए। षडबिंदु तेल है आपका, अनु तेल है, उसके बाद गोघृत लगा लीजिए। नेजल पैसेज को साफ करने के लिए जो योगा प्रैक्टिशनर की मैं बात कर रहा था, वो आपको नस से कराते हैं, नाक से थेरेपी होती है वो कराते हैं। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर आपने बताया कि रात से ज़्यादा इम्पोर्टेंट सुबह है। हम सुबह अपने दिन की शुरुआत कैसे कर रहे हैं, क्या हम ले रहे हैं सुबह सुबह उठ के, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए डॉक्टर? सबसे पहले अगर हम सुबह उठ रहे हैं तो सुबह उठते समय हमें क्या लेना चाहिए, क्या पीना चाहिए, उसके बाद एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, ये सब आपसे जानेंगे। देखिए, सुबह उठिए आप, सबसे पहले आप गार्गल कर लीजिए जैसा मैंने बताया था, फिर उसके बाद आप जो है ऑयल थेरेपी कीजिए, फिर उसके बाद आपका जल नीति होता है। मैंने बताया था योगा प्रैक्टिशनर जो आपका ट्रेनर होगा वो करवा देंगे आपका 200 ml पानी के अंदर पिंच ऑफ नमक डाल के, सेंधव नमक डाल के, वो एक नॉस्ट्रिल से पानी डालते हैं फिर दूसरे से निकालते हैं। आपने देखा भी होगा काफ़ी बार। तो वो जो है बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेजल पैसेज को साफ रखने का तरीका है वो। उसके बाद आप जो है अपना डाइटरी की बात आती है, आप अपना जो खाने में पानी यूज़ होता है नॉर्मली, वो नॉर्मली आप डिस्टिल वाटर यूज़ कर लेते हैं, पर आप मेरे हिसाब से आप पानी को उबाल लीजिए, जिसके अंदर आप थोड़ा सा शुंठी, थोड़ा सा 3-4 ग्राम के अराउंड आपको तुलसी डाल के आप उसको बॉईल कर लीजिए और उसको कुकिंग में यूज़ कर लीजिए। कोई दिक्कत नहीं आएगी, टेस्ट में कोई खास फर्क नहीं दिखेगा, बट धीरे धीरे बॉडी में ट्रैवल करेगा तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी और स्ट्रांग हो जाएगी। फिर आपका दोपहर में आ जाता है, यानी कि आफ्टरनून, आपको जो है कुछ ना कुछ फ्रूट्स वगैरह प्रॉपर ले लेने चाहिए जिससे, और हाँ, केला जो है वो आप मेरे हिसाब से मॉर्निंग में लीजिए। जब दोपहर की बात आए तो आप प्रॉपर सैलड या फ्रूट चाट जो भी आप लेना चाहें वो आप अपनी मील से आधा ले लें, फिर आधा अपना मील कंप्लीट कर लें। जैसे रोटी चपाती लेते हैं तो वो आधा कर दें। खाना जितना हल्का रहेगा उतना पौष्टिक रहेगा और उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। भाप लेने का तरीका समझ लीजिए। बहुत लोग आपको एडवाइस करेंगे भाप लेनी है। भाप के अंदर आपको यूकेलिप्टस ऑयल डालना है, 4 से 5 ड्रॉप। 100 ml 200 ml में आप 4 से 5 ड्रॉप यूकेलिप्टस ऑयल डाल दीजिए, पुदीना डाल दीजिए, अजवाइन डाल दीजिए, 4-5 ग्राम पुदीना और अजवाइन आपका। फिर आप भाप को लीजिए। भाप लेने से पहले आप नाक से सांस लीजिए और मुंह से छोड़िए, और फिर भाप को मुंह से लीजिए, नाक से छोड़िए। इससे जो मेडिसिन प्रॉपर्टी है उसकी वो नाक के अंदर तक जा पाएगी, नॉस्ट्रल्स को क्लियर रख पाएगी और आपका जो ओरल पैसेज है वो क्लियर हो पाएगा। बजाय कि आप जो है क्या कहते हैं बस टॉवल कवर करके स्टीम वगैरह लेना स्टार्ट कर देते हैं, वो कोई हेल्पफुल नहीं होता, सिर्फ स्वेटिंग करने का तरीका है। जो आपको प्रॉपर स्टीम की जो बात है वो ये है कि आपको पहले नाक नेजल कैविटी से खींचना है जो स्टीम है उसको, और फिर उसके बाद मुंह से छोड़ना है, और फिर मुंह से खींचना है और नॉस्ट्रल से छोड़ना है, क्योंकि लंग्स तक जो है मेडिकेशन जाएगा उस केस में। अगर आप नॉर्मली बस ये सोच रहे हैं कि टॉवल कवर करना, तो वो एक पसीना निकालने वाली बात है और कुछ नहीं है। ठीक है। सो डॉक्टर आपने बताया कि हमें एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, प्राणायाम करने चाहिए, तो हमें कौन कौन से प्राणायाम एक्सरसाइज जो है हमें करना चाहिए और विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए? एक्सरसाइज की रही बात तो वैसे तो योगा ट्रेनर के अंदर ही करना चाहिए, बट कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जो जनरलाइज्ड होती हैं, जो सभी लोग कर सकते हैं और बेनिफिट की बात आती है। तो इसमें आप जो प्राणायाम का जिक्र करेंगे तो उसमें अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, ब्राह्मी विशेष तौर पे कर सकते हैं। अब इनको करने का ये नहीं कि आप करना स्टार्ट करें तो 15-15, 20-20 मिनट आप कपालभाति करते जा रहे हैं। इससे आपके नॉस्ट्रल कैविटी के अंदर में ब्लड आ सकता है। आपको ध्यान रखिए, सिर्फ 2 मिनट करना है, 5 राउंड करने हैं, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करना है कपालभाति में, जैसे आप लोग जानते भी हैं। तो 30 राउंड्स आपने करने हैं, जोर जोर से बाहर फेंकना है और फिर वो होल्ड कर देना है, 2 मिनट के लिए करना है। ऐसे ही आपने ब्रह्मी प्राणायाम करना है, ऐसे ही आपने नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम करना है। नाड़ी शोधन को अनुलोम विलोम भी कहते हैं, तो आप नाड़ी शोधन भी कर सकते हैं, बहुत ही बेनिफिट रहेगा आपके लिए। दूसरा, अब बात आ जाती है एक्सरसाइज की। मूवमेंट्स हैं, क्लियर हैं कि हाथ पाँव के जो जॉइंट्स हैं उसको ऊपर, ट्रंक को ऊपर नीचे कीजिए, नेक को गोल घुमाइए। उसके बाद थोड़ा वॉक कर सकते हैं हम 10-15 मिनट। फिर ताड़ासन है, भुजंगासन है, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। और हमें ये सब करने की ज़रूरत भी इसलिए है क्योंकि इससे लंग्स आपके स्ट्रांग होते हैं। जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो लंग्स से जो बाहर जो
हमारा जो वेस्टेज है, यानी कि जो स्पूटम है जो बनता रहता है, जो नॉर्मली आप बाहर नहीं निकाल पाते हैं, वो फोर्सफुल एक्सपायरेशन से आपका जो है वो बाहर भी निकलता है। और आपको करना बहुत ज़रूरी है, आपके लिए बहुत हेल्दी रहेगा अगर आप एक्सरसाइज वगैरह फॉलो करते हैं तो। ठीक है डॉक्टर, क्योंकि गर्म पानी की बात बहुत चली थी कि गर्म पानी पीते रहिए, गर्म पानी पीते रहिए, क्या ये सही है कि हमें कोविड के दौरान या कोविड से पहले या फिर कोविड के बाद गर्म पानी ही पीना चाहिए और वो हमें अंदर से ठीक रखता है, या फिर नॉर्मल वाटर पीना चाहिए? गर्म पानी बिल्कुल पीना चाहिए, ठंडा पानी पीने से गला खराब ही होता है। पर गर्म पानी एक्स्ट्रा गर्म भी ना हो कि आप बिल्कुल सिप सिप करके पी रहे हो। नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर वाटर है वो आप लीजिए। आप नॉर्मली अगर उसको लेंगे तो बॉडी के अकॉर्डिंग बॉडी को गर्म करना भी नहीं पड़ेगा और ना उसको ज़्यादा ठंडा करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि गर्म पानी पीने से आपका जितना भी मुंह के अंदर जो भी वेस्टेज है, जो भी चीज़ें हैं, वो रिमूव हो जाएंगी। और आप पहले कुल्ला कर लीजिए ताकि आपको कोई मुंह में क्या जो भी बैक्टीरियल डिजीज या कुछ भी है वो बाहर आ जाए। और उसके बाद आप नॉर्मली पानी पी लीजिए जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर से मिलता हुआ हो। ज़्यादा एक्स्ट्रा गर्म पीने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, बहुत ज़्यादा ठंडा पीने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जिससे आपको सुविधा रहे। ठीक है डॉक्टर, अब क्योंकि आखिरी सवाल है और आखिरी सवाल में मैं चाहती हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को एक डॉक्टर टिप दें, डॉक्टर एडवाइस दें, जिस हिसाब से जो हमारे ऑडियंस है, जो हमारी जनता है, वो स्वस्थ रहे और अपना ख्याल रख पाए। देखिए, जिन लोगों को मैंने बताया कि कोविड के कुछ मैंने मेजर्स बता दिए, और जिन लोगों को कोविड हो चुका है वो अपना प्रॉपरली इलाज भी कराएं। दूसरा, अश्वगंधा और पीपली और गुड़ूची का सेवन ज़रूर करें। पोस्ट कोविड के बाद में च्यवनप्राश का सेवन ज़रूर करें। सबसे इम्पॉर्टेंट, इन सबसे ज़रूरी आपको मैं बता देता हूँ, गोल्डन मिल्क है और आपका एक्सरसाइज शेड्यूल है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इससे आपको बिल्कुल ही स्वस्थ महसूस करेंगे। अगर बाई चांस कोविड हो गया तो माइल्ड सिम्टम्स के थ्रू चला जाएगा। अगर सीवियर सिम्टम्स आने के चांसेस बहुत कम है, जिसमें आपने देखा भी होगा ब्रेथनेस से सांस फूलना, जिसमें आपको दिक्कतें आती हैं, जिसमें सिटी डॉक्टर अवॉइड कर देता है, फिर ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करना पड़ता है, तो वो सब नहीं करना पड़ेगा। आप धीरे धीरे अपनी बॉडी को, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएं। जो चीज़ों को मैंने सेवन बताया है वो प्रॉपर अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। वरना फिर आपको थोड़े साइड इफेक्ट देखने ही पड़ेंगे और फिर आप दूसरा कुछ करने की सोचेंगे। इससे अच्छा ये है कि जो आयुष की जो गाइडलाइन है प्रॉपरली, जो मैंने डोसेस बताया उसमें आप लीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी, बिल्कुल भी आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है, सो बहुत बहुत थैंक यू डॉक्टर, आप हमारे साथ जुड़े और आपने तमाम जानकारियां दी। और आई होप जो हमारी जनता आज हमें सुन रही है वो भी समझ गई होगी कि किस तरह से हमें काढ़े का सही इस्तेमाल करना है, कितनी डोज लेनी है और किन किन बातों का ध्यान हमें पोस्ट कोविड के बाद रखना चाहिए, या फिर जो लोग कोविड से जूझ रहे हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर जिन्हें कोविड अभी नहीं हुआ है उनको भी किस तरह से अपना ख्याल रखना चाहिए। और क्योंकि हमारा ये एपिसोड ही है कि रखें अपना ख्याल, और किस तरह से आप अपना ख्याल रखेंगे ये आज हमें डॉक्टर ने बताया। आपका बहुत बहुत थैंक यू डॉक्टर, हमारे साथ आप जुड़े। थैंक यू। सो इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। डॉक्टर हिमांशु ने हमें आज बहुत सारी जानकारियां दी कि कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे आयुर्वेद के जरिए हम अपनी एनर्जी को बूस्ट अप कर सकते हैं, और कैसे हम कोविड के इस समय में अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और कैसे हम अपना ख्याल रख सकते हैं। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।